एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन पेपर दिया होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर्स होंगे, डी में लॉन्ग आंसर्स होंगे और ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को सब पता ही है, एक बार फिर भी आप इस सब को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन ए में हमें किस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। तो सेक्शन ए में जैसा कि मैंने बताया 20 क्वेश्चंस गिवन होंगे एक एक नंबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी, ए कॉमा बी बीइंग प्राइम नंबर्स, ए और बी क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या होगा, यानी p इक्वल्स टू आपको क्या दिया है ए बी स्क्वायर दिया है, यानी इसको हम a इंटू बी लिख सकते हैं, है ना। और q इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है ए क्यूब बी दिया है। इट मीन्स आपको इसे ये लिखना है ए इंटू बी। ठीक है, तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है हम उसको उठा लेते हैं। एचसीएफ के लिए हम कॉमन करते हैं और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मैक्सिमम पावर्स होती हैं उसको हम ले लेते हैं। तो ए की हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, ए की पावर 3 है और बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, ए टू द पावर 2 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी जो एलसीएम हमें निकालना है वो हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। अब ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा है इन्होंने स्पीड, है ना, और दो हमें इन्होंने क्या बोली है, ये बोली है हमारे पास क्या कहते हैं डिस्टेंसेस दी है हमें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालना है तो इट मीन्स इसके लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। किसका, 52 का और 91 का। ठीक है, तो 52 और 91 का एचसीएफ निकालने के आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। एक मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ऐसे डिवीजन वाला, 52 को 52 से 91 को डिवाइड करिए, 52 वन ज़ा 52, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 11 माइनस 2 इज़ 9, 8 माइनस 5 इज़ 3। ठीक है, और ये 52 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 39 वन ज़ा 39, यहाँ पे आपका आ गया 12 माइनस 9 इज़ 3 और ये हो जाएगा 13। फिर अगेन 39 यहाँ पर आ जाएगा और 13 थ्री ज़ा 39 हो जाएगा, यानी ये 0 आ गया। तो इट मीन्स इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। तो जब एचसीएफ 13 आएगा तो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इन्होंने पूछी है वो भी क्या हो जाएगी, 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह का जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो जो एक वैल्यू दी होती है उसे हम एक्स की जगह रख देते हैं। तो यहाँ और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 के रख देंगे। तो x की जगह हमने 2 रखा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 हमारा, सॉरी 2 टू दी पावर 2 हमारा 4 हो गया और 3 टू जस्ट क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस के इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स के की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय, ये हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं। ये कह रहे हैं कि ये इनमें से दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे A1 B1 C1 ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 6 है, B1 की वैल्यू हमारी -3 है और C1 की वैल्यू 10 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू आपकी 2 है, B2 आपका कितना है, -1 है और C2 कितना है, 9 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमें इस तरह की चीज़ पूछी जाती है तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 चेक कर लेते हैं। तो अगर ये वाली चीज़ें हमारी इक्वल आ जाएंगी, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, तो इट मीन्स ये पैरेलल होंगी। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करिए, देखिए इसमें ये वैल्यूज़ रखिए,
जब आप ये वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a1/a2 आएगा 6/2, यानी ये आपका आ गया 3। ऐसे ही जब आप b1/b2 करेंगे -3/-1, तो ये भी 3 आ गया। तो इट मीन्स ये इक्वल हो गया क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 के हो गया, है ना। तो इट मीन्स ये दोनों लाइन्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए तो आपको पता ही है कि हम जब भी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। किसके, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, तो 4⁻²। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है, के है, इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स ये हो गया 16 - 4k इक्वल्स टू 0, या फिर k इक्वल्स टू 16/4 इक्वल्स टू 4। तो इट मीन्स k की वैल्यू 0 के लिए, सॉरी k की वैल्यू 4 के लिए इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3,0। ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल दिया है, कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं, ठीक है, 3,0 हैं और 0,4 हैं। तो इस ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर बताना है। तो सपोज ये ए बी सी है, तो हम क्या करें, पहले इनके बीच की जो लेंथ है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये निकाल लें। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उससे, है ना। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसके बीच की लेंथ निकालेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी, 0 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे अंडर रूट के अंदर, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, यानी ये 3 आ जाएगी ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बी सी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही जब हम ए बी सॉल्व करेंगे, तो ए बी की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगा आपका 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये हो गया √25। √25 का मतलब 5 आ गया। तो इट मीन्स क्या क्या आ गई आपके पास, जो डिस्टेंसेज हैं, ये 4 आ गई, ये 3 आ गई, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 आ गई। अब पेरीमीटर निकालना है, तो उन सबको क्या कर दीजिए, प्लस 5 + 4 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12। तो इट मीन्स जो हमारे पास इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 12 यूनिट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एक तीन दो दो ट्राइंगल्स गिवन है आपको, ए बी सी, और एक ट्राइंगल गिवन है आपको डी ई एफ। ठीक है, ये कह रहे हैं AB/DE, ए बी और डी ई अगर इक्वल हैं, और BC/FD, यानी BC और FD ये अगर इक्वल हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये कब सिमिलर होंगे, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कब सिमिलर होंगे। एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो तब, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो तब, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो तब, या तब। तो देखिए, जो हमें दो लाइंस यहाँ दे रखी हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल बी है ना। और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, डी है। तो अगर एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इट मीन्स इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेशो वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -4, है ना। कि ये जो हमारे ये जो क्या कहते हैं, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, है ना, इस तरह से एक यहाँ दिया है और एक यहाँ दिया है। ठीक है, इन विच रेशो वाई एक्सिस को हमने ऐसे ड्रॉ करी, तो ये किस रेशो में इसको डिवाइड करेगा, A/B, सपोज कुछ भी है, ये A/B में इसको डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0, y हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0, y हो जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, क्या हम ये मान के चलेंगे लेट, मतलब ये तो अगर आपके पास MCQ में नहीं आता, आपको तब लिखना है। फिलहाल मैं ये मान लेती हूँ कि 0, y पर ये इसको क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो 0, y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और अगर हमें इसके अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x = क्या होता है, mx2 प्लस n ले लेते हैं, nx1/m + n। ठीक है, और y के लिए होता है आपका
my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल्स टू अगर हम mx2 रख दें, mx2 यानी x2 हमारा क्या है, -1 है, तो यहाँ पे मैंने m इंटू -1 रखा प्लस n इंटू हम क्या रख दें यहाँ पर 5 रख दें, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 दिया है, अपॉन m प्लस n रख दें, क्या रख दें, m प्लस n, तो ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, -m प्लस 5n इक्वल्स टू 0। ठीक है, या हम ये कह दें m इज इक्वल्स टू 5n, है ना। अब क्योंकि हमें रेशो निकालना है तो हम इसको m अपॉन n भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, m अपॉन n, तो 5/1 हो जाएगा ये रेशो जब हम निकालेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इन्होंने जो पूछा है कि किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो वो रेशो हो जाएगा 5:1, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये हमें पी ए और पी बी क्या दे रखी हैं, टेंजेंट्स दे रखी हैं विद सेंटर ओ, और ये एंगल हमें 50 दिया है, तो ये पूछ रहे हैं एंगल ओ ए बी, यानी ये एंगल बताइए कितना होगा। तो देखिए, जब हमारे पास ये एंगल 50 दिया है और एक चीज़ आपको ये इन्होंने बोल दी कि ये टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, तो अगर पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं तो ऑब्वियसली एंगल पी ए बी और पी बी ए इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इट मीन्स ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब इस ट्राइंगल में अगर हम लेके चलें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 130 आ जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। अब ये वैल्यू तो हमारे पास 65 आ गई, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू 65 आ गई। अब देखिए, ये क्योंकि टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, ये एंगल कितना बनाता है, 90, तो 90 में से अगर हम 65 को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25, तो इट मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा 25, यानी ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए इज़। अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सेक ए किसके इक्वल होता है हमारा, 1/cos ए के, है ना, तो इट मीन्स हम cos ए निकाल दें। अब देखिए, सेक साइन ए अगर आपका 1/2 है, इट मीन्स ये हमें सपोज ए बी सी दिया है, ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस हमें 2 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूस अगर 2 दे रखा है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, cos ए निकाल देते हैं, तो cos ए हमारा क्या होता है, b/h होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी √3/2। अब यहाँ पे सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए, cos ए की वैल्यू रख दीजिए √3/2, तो ये कितनी आ जाएगी, 2/√3, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी, इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही, अभी आप यहीं तक प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डालूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।